नमस्कार दोस्तों, आज का दिन देश भर के उन लाखों परिवारों के लिए बेहद खास बन चुका है जिनके घर में कोई न कोई केंद्रीय कर्मचारी है, कोई पेंशनर है या फिर कोई ऐसा वरिष्ठ नागरिक है जिसकी पूरी आर्थिक व्यवस्था आज भी सरकारी पेंशन पर ही निर्भर है। सुबह जैसे ही यह ताजा अपडेट आया, पूरे देश में एक नई उम्मीद की लौ फिर से जग चुकी है। करोड़ों आंखें जिन मुद्दों को लेकर बीते कई सालों से इंतजार कर रही थीं, आखिरकार वह इंतजार अब लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। क्योंकि दोस्तों, केंद्र सरकार, कार्मिक मंत्रालय, पेंशन मंत्रालय और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से एक साथ आई पांच बड़ी खुशखबरियों ने पूरे देश के कर्मचारियों और पेंशनरों में नई ऊर्जा ला दी है। यह पहली बार है जब किसी केंद्रीय मंत्री ने खुले मंच पर इतने गंभीर मुद्दों पर इतना स्पष्ट, सीधा और बिना घुमाए जनता के सामने अपना स्टैंड रखा है। आज का पूरा अपडेट इतना विस्फोटक है कि इसे सुनने के बाद हर कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर ज्यादा सुरक्षित महसूस करेगा। हर पेंशन धारक को लगेगा कि उनकी पुरानी मांगे अब सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि असलियत में लागू होने की दिशा में आगे बढ़ चुकी हैं। एक ही और सबसे बड़ी बात, आज जो बातें सामने आई हैं, वह कोई अफवाह नहीं, कोई सोशल मीडिया की गसिप नहीं, कोई यूट्यूब पर फैल रही मनगढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि देश के केंद्रीय मंत्री द्वारा टीवी इंटरव्यू में कही गई पुष्टि है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत उसी पल से होती है जब एक पत्रकार ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के सामने वह सवाल रख दिया जो करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनरों के दिलों में सबसे बड़ा सवाल बना रहता है। क्या 8वां वेतन आयोग जनवरी 2027 से लागू होगा? क्या तारीख बदली जा सकती है? क्या सरकार इस पर पीछे हट सकती है? लेकिन मंत्री जी ने जो जवाब दिया, वह सुनकर पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने बिल्कुल साफ, बिल्कुल सीधे शब्दों में कहा कि 8वां वेतन आयोग समय पर ही लागू होगा और इसका लाभ 1 जनवरी 2027 से ही दिया जाएगा। सरकार ने तारीख नहीं बदली है और न ही भविष्य में बदलेगी। कर्मचारियों और पेंशनरों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब दोस्तों, जरा सोचिए, इतने लंबे समय से वेतन आयोग को लेकर जिन गलतफहमियों, जिन अफवाहों ने लोगों को परेशान कर रखा था, वह सब एक ही बयान से खत्म हो गईं। लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है, जब पत्रकार ने मंत्री जी से पूछा कि अब तक वेतन आयोग में प्रगति कहां तक पहुंची है, किन मुद्दों पर बातचीत चल रही है, कौन कौन सी मांगे सरकार तक पहुंच चुकी हैं। और यहां से शुरू हुई वह लिस्ट जिसमें 5 ऐसी मांगे थीं जो सा से थी, जिनके बारे में हर पेंशनर अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसलों की तरह इंतजार कर रहा था। मंत्री जी ने न सिर्फ इन मांगों को स्वीकार किया, बल्कि यह भी कहा कि ये मांगे तर्कसंगत हैं और कमेटी गंभीरता से इन पर काम कर रही है। 5 बड़ी मांगे और उन पर सरकार का स्टैंड में पहला मुद्दा था कम्यूटेशन रिकवरी अवधि को घटाना। आज की तारीख में पेंशनर को कम्यूटेशन रिकवरी 15 साल तक झेलनी पड़ती है, जो कई बार आर्थिक बोझ बन जाती है। लेकिन 8वें वेतन आयोग में इसे 11 या 12 साल किया जा सकता है। यह बदलाव लाखों पेंशनरों के लिए सबसे बड़ी राहत बन सकता है। इसके बाद जो दूसरी मांग रखी गई थी, वह सालों से चली आ रही देश के बुजुर्ग पेंशनरों के दिल से जुड़ी मांग है। पेंशन को टैक्स फ्री किया जाए, क्योंकि जब सांसदों, विधायकों की पेंशन टैक्स फ्री है, तो फिर एक आम कर्मचारी जिन्होंने पूरी जिंदगी देश की सेवा की, उनकी पेंशन पर टैक्स क्यों? इस पर मंत्री जी का जवाब सुनकर पेंशनरों के चेहरे खिल उठे। उन्होंने कहा कि इस मामले पर कई आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और कमेटी इस पर बहुत गंभीरता से काम कर रही है। पहली बार किसी केंद्रीय मंत्री ने इस पर खुलकर सकारात्मक बयान दिया है। इसका मतलब है कि आने वाले वेतन आयोग में पेंशन टैक्स फ्री की दिशा में बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। तीसरी मांग फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस यानी FMA की बढ़ोतरी। आज की तारीख में पेंशनरों को सिर्फ ₹1000 मिलता है, लेकिन यह राशि स्वास्थ्य खर्च के सामने बेहद कम साबित होती है। संगठन ₹5000 की मांग कर रहे हैं और मंत्री जी ने साफ कहा, मांग तर्कसंगत है। कमेटी इस पर गंभीरता से विचार कर रही है, यानी आने वाले दिनों में मेडिकल अलाउंस में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। चौथी मांग महंगाई भत्ते के कैलकुलेशन फॉर्मूले में बदलाव। यह वह मुद्दा है जो हर कर्मचारी और हर पेंशनर को सीधे प्रभावित करता है। छठे वेतन आयोग में DA 100% के ऊपर पहुंच गया था, लेकिन 7वें में 60% से ऊपर कभी उठ ही नहीं पाया। संगठन कह रहे हैं कि महंगाई का सही असर DA में दिखाई नहीं पड़ता और मंत्री जी ने कहा, कमेटी फॉर्मूले की समीक्षा करेगी और जरूरत हुई तो नया फार्मूला लागू किया जाएगा। और इसका मतलब आने वाले वेतन आयोग में DA में कई गुना तेजी देखने को मिल सकती है। 5वीं महत्वपूर्ण मांग, DA को साल में 4 बार दिया जाए। आज DA साल में सिर्फ 2 बार दिया जाता है, लेकिन महंगाई पहले बढ़ जाती है और राहत बाद में मिलती है। इसलिए संगठनों ने मांग रखी है कि DA हर 3 महीने में 1 बार बढ़ना चाहिए। इस पर भी मंत्री जी का जवाब सकारात्मक था। कमेटी इस पर विचार कर रही है। संभव है कि आने वाले वेतन आयोग में DA तिमाही आधार पर मिलने लगे, जिससे कर्मचारियों को महंगाई से जल्दी राहत मिल सके। दोस्तों,
दोस्ती, मंत्री जी के इन पांचों संकेतों ने यह साफ कर दिया है कि आने वाला 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए ऐतिहासिक होने वाला है। 18 महीने का लंबित डीए एरियर, यह वह एरियर है जो कोरोना काल में रोका गया था और आज तक बकाया बना हुआ है। लेकिन अब बड़ी खबर आ चुकी है कि 15 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में इस पर पहली सुनवाई होने जा रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों और पेंशनरों के पक्ष में फैसला दे दिया तो रुपए 34,402 करोड़ का एरियर जारी किया जा सकता है, यानी हर कर्मचारी और पेंशनर के खाते में लाखों रुपए जमा हो सकते हैं। वरिष्ठ वकील के तिवारी कर्मचारी संगठनों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में यह केस लड़ा करता रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि फैसला कर्मचारियों के हित में जाएगा, क्योंकि यह उनका हक है। अब बात करते हैं पेंशनरों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट, लाइफ सर्टिफिकेट। मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 20 दिसंबर 2025 है और यह तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। देरी करने पर पेंशन रुक भी सकती है, लेकिन इसी के साथ मंत्रालय ने एक जरूरी चेतावनी भी जारी की है। कोई भी पेंशनर अपना ओटीपी किसी के साथ साझा न करे, चाहे वह खुद को मंत्रालय कर्मचारी बताए या बैंक अधिकारी। साइबर फ्रॉड करने वाले लोग इन दिनों बहुत सक्रिय हैं और पेंशनरों को कॉल करके लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करने के नाम पर ओटीपी मांग लेते हैं। ओटीपी देते ही बैंक अकाउंट खाली किया जा सकता है, इसलिए हमेशा सतर्क रहें। ओटीपी कभी न दें, किसी लिंक पर क्लिक न करें। दोस्तों, आज का पूरा अपडेट कर्मचारी समाज, पेंशनरों और उन परिवारों के लिए बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत है जो अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा सरकार की नीतियों पर निर्भर रख रहे हैं। 8वां वेतन आयोग, नई सुविधाएं, बढ़ा हुआ अलाउंस, टैक्स फ्री पेंशन की उम्मीद, डीए में सुधार और 18 महीने के एरियर पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, यह सब आने वाले महीनों में करोड़ों भारतीयों के जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आएगा। दोस्तों, जब भी देश के केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों के भविष्य की बात आती है तो सबसे बड़ा सवाल हमेशा यही रहता है कि सरकार उनकी समस्याओं को कितनी गंभीरता से सुन रही है। लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं हैं। यह पहली बार है कि सरकार के मंत्री खुद कदम बढ़ाकर इतने संवेदनशील मुद्दों पर खुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं और यही वजह है कि इस बार उम्मीदें भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी हैं। 8वें वेतन आयोग का नक्शा धीरे धीरे साफ होता जा रहा है और उन सभी महत्वपूर्ण प्रावधानों पर सरकार की सोच भी सामने आ चुकी है, जिनका असर सीधे सीधे करोड़ों लोगों की जेब पर पड़ने वाला है। जब कर्मचारी संगठनों की तरफ से इन मांगों को सरकार के सामने रखा गया, तब बहुत से लोग सोच रहे थे कि शायद पहले की तरह इन प्रस्तावों को फाइलों में ही रोक दिया जाएगा। लेकिन जैसा कि मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, कई मुद्दे तर्कसंगत हैं और उनमें से प्रत्येक पर कमेटी गंभीरता से विचार कर रही है। यानी इस बार सिर्फ औपचारिकता नहीं हो रही, बल्कि जमीनी स्तर पर काम शुरू हो चुका है। हर प्रस्ताव का अध्ययन हो रहा है, हर मांग के वित्तीय प्रभाव का विश्लेषण किया जा रहा है, कर्मचारियों की जरूरतों को वास्तविकता के साथ देखा जा रहा है और पेंशनरों की दिक्कतों को समझकर उन पर समाधान तलाशे जा रहे हैं। यह बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 7वें वेतन आयोग के दौरान कई मुद्दे ऐसे थे जिन्हें पेंशनर वर्ग गंभीरता से उठाना चाहते थे, लेकिन उनकी आवाज उतनी बुलंद नहीं हो पाई थी। लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल अलग है। इस बार पेंशनर भी पहले से ज्यादा संगठित हैं, कर्मचारी संगठन भी सक्रिय हैं और सबसे बड़ी बात, सरकार भी इस प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से चला रही है। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर कई चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि मंत्री जी ने साफ कहा कि यह निर्णय कमेटी लेगी, लेकिन वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर में पिछले आयोगों की तुलना में अधिक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसका सीधा मतलब है कि बेसिक पे में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी होने की संभावना है और जब बेसिक वेतन बढ़ेगा तो स्वाभाविक रूप से डीए, एचआरए, टीए और अन्य सभी भत्तों की राशि भी बढ़ जाएगी। यही कारण है कि कर्मचारी समाज में इस मुद्दे को लेकर एक अलग ही उत्साह है। दोस्तों, जब हम पेंशनरों की बात करते हैं तो सिर्फ पेंशन की बढ़ोतरी ही मुद्दा नहीं होता। असल में मुद्दा होता है जीवन के उत्तरार्ध में सुरक्षा, शांति और सम्मान के साथ जीना। और इसी वजह से मेडिकल अलाउंस बढ़ाने की मांग इतनी अहम बन जाती है, क्योंकि बढ़ती महंगाई और स्वास्थ्य खर्च ने बुजुर्ग पेंशनरों की कमर तोड़ रखी है। आज के समय में दवाई की एक पत्ती 1000 रुपए तक चली जाती है, टेस्ट के नाम पर हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं और निजी अस्पतालों की फीस कई बार पेंशन से कहीं ज्यादा होती है। ऐसे में सिर्फ 1000 रुपए का मेडिकल अलाउंस अपने आप में अपर्याप्त है। यदि इसे बढ़ाकर रुपए 5000 या उससे भी अधिक कर दिया जाता है तो यह पेंशनरों के लिए सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि एक जीवनदायिनी सहायता बन जाएगी। इसके साथ ही डीए के फॉर्मूले में बदलाव के बाद भी बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही है, डीए उसकी तुलना में काफी धीमी गति से बढ़ता है। खासकर 7वें वेतन आयोग के बाद डीए कभी भी 60% के आसपास से ऊपर नहीं जा पाया, जबकि महंगाई उससे कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। इसलिए जब मंत्री
मंत्री जी ने कहा कि कमेटी इस फॉर्मूले की समीक्षा करेगी तो यह बयान करोड़ों लोगों के लिए राहत भरा साबित हुआ है। अब अगर हम डीए को साल में 4 बार देने की मांग की बात करें तो यह मांग पहली नजर में थोड़ी बड़ी लगती है, लेकिन तर्क के हिसाब से बिल्कुल सही है, क्योंकि कीमतें हर महीने बढ़ती हैं, बाजार में उतार चढ़ाव हर सप्ताह आता है और तेल, दाल, सब्जी, गैस, बिजली, इन सब की कीमतें कभी भी अचानक बढ़ जाती हैं। ऐसे में कर्मचारियों को राहत 6 महीने बाद मिलना न्याय संगत नहीं है, इसलिए डीए तिमाही आधार पर दिया जाए। यह मांग लंबे समय से उठ रही थी और इस बार इसे भी गंभीरता से लिया जा रहा है। इसी तरह 18 महीने के डीए एरियर का मुद्दा तो पूरे देश का दर्द बन चुका है। करोड़ों परिवार आज भी उस रकम का इंतजार कर रहे हैं जो कोरोना काल के दौरान रोकी गई थी। कई पेंशनर आज इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका हक अभी भी बकाया है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में होने वाली पहली सुनवाई को लेकर बहुत अधिक उम्मीदें हैं। अगर फैसला कर्मचारियों के पक्ष में आता है तो यह सिर्फ आर्थिक राहत नहीं होगी, बल्कि यह उस न्याय का प्रतीक होगा जिसके लिए लोग कई सालों से इंतजार कर रहे हैं। अब लाइफ सर्टिफिकेट की बात करें तो पेंशन मंत्रालय ने इस बार जिस तरीके से चेतावनी जारी की है वह परिस्थिति की गंभीरता को बताता है, क्योंकि आजकल साइबर अपराधी बुजुर्गों को निशाना बनाकर उन्हें झांसे में लेते हैं, ओटीपी लेकर खाते खाली कर देते हैं। इसीलिए मंत्रालय का यह साफ संदेश, ओटीपी किसी को न दें, अनजान लिंक न खोलें, पेंशनरों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इन सभी बातों को जोड़कर देखा जाए तो यह साफ है कि आने वाला समय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बेहद सकारात्मक होने वाला है। सरकार की नीतियों में तेजी आ रही है, कमेटी सक्रिय है, मंत्री खुलकर बयान दे रहे हैं और महत्वपूर्ण मुद्दों पर जल्द ही बड़े फैसले होने वाले हैं। यह पूरा दौर उन सभी परिवारों के लिए नई शुरुआत का संकेत देता है जिन्होंने कई सालों से अपने हक के फैसलों का इंतजार किया है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो और आप केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों से जुड़े हर सही और सच्चे अपडेट को सबसे पहले जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल रियल सूचना टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना न भूलें। धन्यवाद। क्या आप इस स्क्रिप्ट का एक छोटा आकर्षक सारांश बनवाना चाहेंगे?